आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कक्षा 9 के बच्चों के लिए जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद परिषद रांची के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उसका आज मैं गणित का मॉडल पत्र लेकर आपके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 का विषय गणित, समय 1.5 घंटा रहेगा, पूर्णांक 40 का रहेगा, यानी और कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसमें बिना विलंब करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अंडर रूट परिमेय संख्या मान लीजिए √23 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। पॉइंट के बाद मैं बार बार बताया हूँ कि कोई भी संख्या के बाद अगर डॉट डॉट लगा रहेगा वो भी अपरिमेय होता है। लेकिन देखिए, हम लोग अगर 25 यहाँ दिया है कितना, 225, अगर इसका हम लोग वर्ग रूट निकालेंगे 225 का तो हो जाएगा कितना, 15, यानी 15 जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 15। अब देखिए, निम्न में से कौन संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, यानी 7/2 3.5 हो गया। इसका में कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर नीचे वो 1.5 हो गया, यानी 3 से 4 के बीच में ऑप्शन नंबर ए, दूसरा का ए सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, यानी ए माइनस बी। अब जान रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इसका तीसरा का। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें 4 का दिया हुआ है कितना, 32 दिया है ना। तो देखिए 32 को 2 गुने 2 लिख सकते, 2 गुना 4, 2 8, 2 16, 2 32, यानी 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2/5, ये कट गया, 2 का पावर 2 दूना कितना आ गया, 4 आ गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है, निम्न में कौन एक बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, मैं बताया हूँ बहुपद होने के लिए किसी भी संख्या का पूर्ण घात होना चाहिए। तो देखिए, पहला में है, दूसरा में भी है, तीसरा में देखिए 5/y है, यानी 5/y है, यानी बटा में आ गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में रहेगा, यानी 5वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब 6ठा नंबर, बहुपद x-2 का शून्यक है। अब क्या कीजिए, शून्यक अगर कोई पूछता है या तो मान रख लीजिए, और नहीं तो इतना बराबर 0 कीजिए, यानी x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 5x³ प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात कितना होगा, यानी चर का अधिकतम घात इसमें जो रहेगा वो होगा, यानी 7 का बी सही होगा, 7 का बी सही होगा। अब 8 नंबर देखते हैं, यदि px बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए। अब x बराबर कितना हो गया, -1। अब -1 यहाँ रख दीजिए, -1 का पावर 3, -1 का पावर 2, -1 प्लस 1, यानी ई कट जाएगा, यानी कितना है इसका 0, यानी 8 का ऑप्शन ए सही होगा, 0। 9 नंबर में देखते हैं हम लोग। 9 नंबर में क्वेश्चन है, x पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। x पर आपको बताया, x अक्ष कहेगा तो x 0 रहेगा, और y अक्ष कहेगा तो y 0 रहेगा, यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ये भी पता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखते हैं 0 और 7, यानी आपको बताया है इसमें कार्तीय तल में पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस, यानी पहले प्लस और माइनस, यानी चौथा चतुर्थांश होगा, यानी 11 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 12 का, यदि x बराबर 1 y बराबर 2 है तो रैखिक समीकरण इतना का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 बराबर के, यानी कितना 3 प्लस 4 बराबर के, और के बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर इसका 12 का आपका बी सही और ए सही होगा, 7। अब आगे देखते हैं
एक्स अक्ष का समीकरण कितना होना चाहिए? एक्स अक्ष का समीकरण अगर कोई पूछेगा तो y बराबर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा सही? बी होगा इसका सही। रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5, तो इसमें बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए x का मान 2 रखेंगे, y का मान 2, 2 दूना 4 1 6, तो नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं x का मान 1 y का मान 2, यानी 2 2 4, ये भी नहीं होगा, यानी 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी आंसर होगा। आगे है इसमें देख लीजिए बढ़िया से, यूक्लिड का एक कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है, यानी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यह इसको क्या हो? अभिधारणा कहते हैं। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक दिए हुए बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखिएगा 17 में 70 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 70। पूरक अगर कहता है तो जितना दिया रहेगा तो 90 में से घटा दीजिए, कितना आ रहा है? 20 डिग्री आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 20। अब आगे देखते हैं 18 में यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। चूंकि आपको पता है कि यहाँ जो होता है 90 डिग्री होता है, अभी दुगुन यहाँ 90 डिग्री होता है, अभी ये दुगुन न्यून कोण होते हैं, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? समकोण बनता है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 18 का ऑप्शन नंबर होगा बी सही। अब 19 में देखते हैं हम लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। 19 में क्या है? आकृति में ये जो कोण है ई कोण प्लस ई कोण के योग के बराबर रहेगा, यानी x बराबर कितना? 40 + 50, यानी कितना हो जाएगा? 90, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 19 का बी सही होगा। आगे देखते हैं 20 का, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वसंगता की कसौटी नहीं है? कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? यानी देखिएगा ए ऐसे होता है, एस यो होता है, तीनों कोण ए वाला नहीं होता है, यानी इसका आंसर जो होगा कौन होगा? सी होगा, सी नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग 21 में एक त्रिभुज में ए बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया, जैसे एक त्रिभुज आपके पास हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ई दिया है कितना? 70, तो ई वाला कितना होना चाहिए? जब बराबर ये दोनों बराबर भुजा है तो इसका ई भी 70 होना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सही आपका सी होगा, यानी 21 का सी होगा। अब देखते हैं हम लोग 22 में देख लीजिए, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना होना चाहिए? यानी आप देख लीजिए इसमें 3x + 5x + 9x + 13x बराबर कितना हो गया? 360। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 8 और 9 17 30x बराबर 360, यानी x बराबर कितना? 360/30, भाग करेंगे तो कितना? 12, कितना है? 12, सबसे छोटा कह रहा है ना, तो 12 तिहाई 36, यानी 22 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये सही होगा 36। आगे देखते हैं 23 नंबर, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने में के क्रम में रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज कैसा होगा? यानी 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कैसा बनेगा? समांतर बनेगा। कैसा बनेगा? समांतर। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 7 दिया है, और इसका कितना दिया है? 5 दिया है। तो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई होता है ना, यानी 5 × 7, 7 × 5 = 35, यानी 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का। 25 देखते हैं हम लोग। 25 में एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज की एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समांतर जैसे 25 का हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो कितना होगा इसका आंसर? देख लीजिए कितना है? 12 है, 12 है ना, तो 12 है, तो इसका होना चाहिए बराबर है 1/2 होता है, यानी 12 दूना 24, यानी इसका समांतर चतुर्भुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई होती है, 12 दूना 24, यानी दुगुना होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 12 दूना 24। वृत्तखंड एक चाप तथा
देखिए वृत्तखंड हो गया, वृत्त हो गया, ये वृत्तखंड हो गया, यानी जी वाई। इसका आंसर कौन होगा? 26 का होगा सी। 26 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती हैं? देखिएगा 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ये तीनों से होकर के कै गो वृत्त खींची जा सकती है? सिर्फ एक, केवल एक और एक खींची जा सकती है, यानी 27 का ए सही होगा। अब देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर में आकृति में एक एंगल ए सी बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ यानी केंद्र पर यहाँ 50 बन रहा है, यहाँ 50 बन रहा है केंद्र पर, तो यहाँ वाला कोण निकालना है। यानी जानते हैं कि केंद्र पर का बना कोण परिधि पर का बना कोण केंद्र पर का बना कोण का दुगना होता है। यानी कहने का मतलब कि केंद्र पर जो बनता है उसका दुगना होता है। यानी इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी 28 का कौन होगा? सी होगा। यानी 50 का अधिया 25 हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में देखिएगा, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर दिया है, और कोण बी बराबर कितना? तो इस त्रिभुज की रचना करना संभव है यदि बीसी और एसी अंतर कितना होना चाहिए? देखिएगा आप इसमें देख लीजिए कि एक आपके पास दिया हुआ है, ऐसे दिया है ऐसे इस टाइप से। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ कोण दे दिया है आपका क्या चीज़? ए, और यहाँ बी हो गया, यहाँ 4 है। यानी इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? इससे ज़्यादा होना चाहिए। किससे? इससे ज़्यादा। इस 4 से अगर ये ज़्यादा है दोनों का अंतर तब हो पाएगा। यानी 29 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। 29 का कौन होगा? सी। अब आगे देखते हैं 30 में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है? तो संभवतः यह समकोण बन रहा है। ऐसे हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, काटेंगे यहाँ कितना आएगा? 2, 3 दूना 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 31 के लिए देखते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 है? यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? सॉरी, ये नहीं होता है, बता रहे होता है √3/4 ए का स्क्वायर। यानी √3/4 गुने 6 36 भाग देंगे 9 आएगा। यानी 9/3 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 31 का ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यानी ऑप्शन नंबर 32 का डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 32 का डी। अब 33 का देखते हैं। 33 का इसमें आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है बेलन का? होता है 2 पाई आर प्लस इंटू आर प्लस एच। इससे इसमें गुना करेंगे हम लोग, इसमें गुना करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ करेंगे 2 पाई आर एच हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? सी सही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। घन का आयतन माने ए क्यू बराबर दिया है 512, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? घन यहाँ देखिए 8 8 और 8, यानी कितना? 8 हो गया। यानी ए का मान 8 हो गया। 8 हो गया ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर निकाल लीजिए। 6 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 8 कितना हो जाएगा? 384। यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई 10 और आधार का क्षेत्रफल कितना, त्रिज्या कितना दिया? 7। तो पाई आर एल यानी 22/7, आर का मान 7 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10। इसको काट देंगे 22 दहा कितना हो जाएगा? 220। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा 35 का। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर में है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य 1 2 3 4 5 बटा कितना? 5। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15/5 भाग करेंगे 3। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 3 होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर के लिए बराबरता कितना है? तो 5 1 2 3 4
5 6, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका आंसर कौन होगा? 6 होगा। आगे देखते हैं 38। 38 में वर्ग अंतराल 10 25 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? वर्ग चिन्ह 10 प्लस 20/2, यानी कितना हो जाएगा? 30/2, भाग देंगे तो कितना? 15, यानी 15 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 के कौन होगा? सी होगा। 39। एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है तो 3 की परिमाण 3 की बराबरता, यानी 150/1000, ये अभी काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 3 × 5 = 20 × 5, यानी 3/20 आंसर होगा। 3/20 कौन है? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है, ये तो पूरा कन्फर्म होना चाहिए, 0 होगी। और संभव घटना अगर मान लीजिए जो सार्वभौमिक सत्य होती है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। आप सभी लोगों से आग्रह है, अभी सभी बच्चों से आग्रह है कि आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।